Hello students, today we shall continue the chapter pair of linear equations in two variables of class 10th mathematics. This is part 9. In this video lesson we are going to learn a new method, elimination method of solving a pair of linear equations in two variables. This elimination method is another algebraic method which is used to solve a pair of linear equations in two variables. एक मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वह भी एक एल्जेब्रिक मेथड ही है, और ये दूसरा एक पावरफुल मेथड है जिसको भी हम काम में लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस मेथड को हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y + 7। अब इन दोनों जो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से सॉल्व करेंगे ताकि हम एलिमिनेशन मेथड को समझ पाएँ। तो ये सपोज पहली इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहला काम है, हम इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से लिखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल्स है वो तो लेफ्ट साइड में रह जाए, जैसे ये 3x - 5y ये लेफ्ट में रह गया, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड में ले लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लेना, लेकिन लेना ठीक रहता है। तो 3x - 5y इज इक्वल टू 4, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें ये जो वेरिएबल पार्ट है 2y, इसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x - 2y इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब हमारा पर्पज़ रहेगा, क्योंकि जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है कि इसमें जो x और y दो वेरिएबल है, इसमें से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको हम इक्वल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो x है, अगर इस वेरिएबल पर फोकस करते हैं तो इसके जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, ये कोफिशिएंट हमारे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो यदि इन कोफिशिएंट्स को मुझे इक्वल बनाना है, 3 और 9 को इक्वल बनाना है, तो इसके लिए तरीका ये हुआ कि अगर मैं इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एंटायर इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड विद 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3x यानी 9x हो जाएगा, और फिर ये यहाँ जो 9x है उसके इक्वल हो जाता है। तो हम ये क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को पूरी एंटायर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि इस पूरी एंटायर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो एक एवरी टर्म है विल बी मल्टीप्लाइड विद 3। तो 3 से इस 3x को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा 9x, और जो सेकंड -5y है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -15y, और जब इस थर्ड टर्म जो 4 है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12 है। ये हमें एक नई इक्वेशन मिल गई है। इसी तरह से जो इक्वेशन 2 है, इसको हमें, इसमें 9x पहले से ही है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई करने हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये अनअफेक्टेड है, और सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं। 7, अगर हर टर्म को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई है। अब एलिमिनेशन किस तरह से होगा, हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन है, एक तो होगी 9x - 15y इज इक्वल टू 12 है, दूसरी होगी 9x - 2y इज इक्वल टू 7, और इसमें हमने ये जो मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को किसी पर्टिकुलर नंबर से। और इसका फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ जो कोफिशिएंट है, यदि मैं कोफिशिएंट्स देखूँ तो ये कोफिशिएंट्स बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। यहाँ 9x, ये भी 9x हो गया है और यहाँ भी 9x हो गया है। तो कोफिशिएंट्स यहाँ बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, और कोफिशिएंट्स एक जैसे हो जाते हैं, x के कोफिशिएंट एक जैसे हो गए हैं। तो यदि मैं इस इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो इक्वेशन 3 आ रही है, इस इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को मैं यदि सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ साइन चेंज कर दें, यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन 2 का साइन चेंज कर देते हैं, यानी यह 9x से साइन हो गया -9x, ये -2y था ये हो गया +2y, ये +7 था ये बन गया -7। ऐसा करने का फ़ायदा ये रहा कि यदि मैं अब इन दोनों को यदि ऐड करता हूँ, यानी एक तरह सब्ट्रैक्ट करना हो गया,
क्योंकि अब साइन चेंज हो चुका है। तो अब ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ ये जो 9x, ये प्लस का 9x है, यहाँ ये माइनस 9x हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। यदि इनके साइन पहले से ही अपोजिट होते तो हम केवल ऐड कर लेते। हमारा मेन पर्पज़ है किसी तरह से ये कैंसिल हो जाए। तो ये साइन चेंज करना और न करना डिपेंड करता है कि हमें कैंसिलेशन करना है या नहीं करना है। तो यहाँ कैंसिलेशन तब होगा जब साइन चेंज होगा। बहुत बार क्या होता है, बिना साइन चेंज किए ही कैंसिलेशन हो जाता है, तो फिर हम साइन चेंज नहीं करेंगे। यदि साइन चेंज करना है तो सभी जो सेकंड, जो नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है उसके जो हर टर्म है, ईच टर्म, उसका जो साइन है वो हमें बदलना होगा, अगर बदलते हैं तो। और नहीं बदलना है तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो यहाँ हमें बदलना पड़ रहा है क्योंकि ये प्लस 9x है, ये भी प्लस 9x है, तो कैंसिल तभी होगा जब हम साइन चेंज करेंगे। तो प्लस 9x और माइनस 9x कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर ये माइनस का 15y और नीचे है प्लस का 2y, तो ये मिलकर हो गया प्लस माइनस का 13y। और माइनस 13y इज इक्वल टू यहाँ हो रहा है 12 माइनस 7 यानी कि 5 हो गया। और अब इसको मैं फर्दर यदि सोल्व करता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ आ जाती है माइनस 5/13। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। अब y की वैल्यू जब आ जाती है तो y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, या कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो सूटेबल इक्वेशन लग रही है वो मुझे ये लग रही है। इस इक्वेशंस में यदि मैं y की वैल्यू माइनस 5/13 पुट कर दूंगा तो यहाँ x की वैल्यू ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये इक्वेशन में आगे लिख लेता हूँ, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। और इसमें जो है हमें वैल्यू जो मिली हुई दे रखी है वो y की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है वो y की वैल्यू है माइनस 5/13। तो जहाँ पर भी हमारे पास ये y है, इन प्लेस ऑफ y ये वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस 5/13। जब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 9x विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स y, इन प्लेस ऑफ y हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस 5/13 और यहाँ हो गया प्लस 7। अब इसको मैं फर्दर सोल्व कर लेता हूँ कितना आता है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी है और ये एक्सप्रेशन था, इसमें हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। तो 9x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का 10/13 प्लस 7/1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 9x इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम हो गया 13, ये हो गया माइनस का 10 प्लस 13 से 91 और 91, तो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 13। और यहाँ से जो है फिर x की वैल्यू आ जाएगी 1/9, क्योंकि ये जो 9 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और ये 81 डिवाइडेड बाई 13, ये 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये हो गया 9/13। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 9/13 और y की वैल्यू हम पहले ही ऑब्टेन कर चुके हैं। y की वैल्यू थी यहाँ से माइनस 5/13। तो हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में जो भी इक्वेशंस दे रखी होगी उनमें से हम किसी दोनों इक्वेशंस में जो एक वेरिएबल को पिकअप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ x को पिकअप किया और x के जो कोफिशिएंट है उनको मैं यहाँ इक्वल बनाया है। और x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ ये 9x हो गए। जब x के कोफिशिएंट सेम हो गए तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते ही ये x एलिमिनेट हो गया, x डिसअपीयर हो गया। इसलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया है और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो केवल एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है विच कैन ईजिली बी सॉल्व फॉर दैट वेरिएबल। और उससे वो वेरिएबल y की वैल्यू निकल जाती है। उस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, तो उससे y की वैल्यू रखने से x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। और यदि हम चाहें तो ये जो गिवन इक्वेशंस है इसमें हम y के जो कोफिशिएंट्स है उनको भी हम इक्वल बना सकते हैं और y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाकर भी हम सॉल्व करें तो भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। चलिए वो भी करके देख लेते हैं किस तरह से ऐसा होता है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 था, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ या एक नया पेज यहाँ बना लेते हैं और उस पर हम लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं वो दोनों इक्वेशंस एक बार फिर से लिख लेता हूँ और अब की बार जो है मैं
y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना करके इक्वेशन सोल्व करूँगा। जैसे ये 3x माइनस 5y है इज इक्वल टू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ पर है 7। ये दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे और इसमें अब की बार जो है ये y के जो कोफिशिएंट्स है, यहाँ -5 और यहाँ -2 है, इनको हम इक्वल करेंगे। तो इसका तरीका ये रहेगा कि यहाँ जो 2 है, इस 2 से तो हम पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी जो इक्वेशन 1 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जो पूरी इक्वेशन ये जो 2 वाली है इसको मैं 5 से इंटू कर देता हूँ। यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ हम जो कर रहे हैं वो ये है कि ये जो 5 है, तो ये जो 5 तो हम यहाँ ले रहे हैं, और ये जो 5 है इससे तो हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें जो 2 आ रहा है, इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें जो 2 दिख रहा है, इस 2 से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या रहेगा, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाता है, देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा पूरी को तो ये बन जाएगी 6x, और यहाँ हो रहा है इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 5 जा 10y, और इज इक्वल टू ये हो गया 2 4 जा 8। सिमिलरली 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 9 जा 45y, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10y इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 5 7 जा 35। अब यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो देखिए क्या आता है। इन दोनों को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइन चेंज करना, और साइन चेंज करने के बाद जब ये वाला पार्ट इसमें कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस का 39x इज इक्वल टू इधर हो रहा है माइनस का 27, और यहाँ मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस का 27 डिवाइडेड बाई माइनस का 39, और इसमें ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, और यहाँ ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा 27 और 3 से 9/13। तो x की वैल्यू पहले आ जाएगी, और x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, और इसमें जहाँ पर भी ये x की वैल्यू है, इस x की जगह यदि मैं ये रख देता हूँ 9/13, तो ये 9/13 यहाँ रख देता हूँ, और फिर इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। ये -5y इज इक्वल टू ये 4 माइनस, इसको इधर ले जाते हैं और सोल्व भी कर लेते हैं। 27/13 है ये 27/13 था, इसको राइट साइड में ले लिया है और अपॉन 1 कर दिया है, और इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ। देखिए तो यहाँ आ रहा है ये 13 एलसीएम हो गया, और 13 4 जा 52, और माइनस यहाँ आ रहा है 27, और इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये आता है 25/13। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, और y की वैल्यू आ रही है 25/13 इंटू ये जो -5 यहाँ मल्टीप्लाई में था उसको यहाँ डिवाइड में भेज दिया है, और यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 5/-13, जिसको मैं -5/13 भी लिख सकता हूँ। इस माइनस साइन को मैं कहीं भी ले सकता हूँ, तो नॉर्मली हम इसको न्यूमरेटर में रखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो y है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है, ये मिल गई हमें -5/13, और जो x की वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 9/13। तो x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13, ये तब आई है जब हमने y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके प्रॉब्लम को सोल्व किया है। और यदि हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तब भी हम देख रहे हैं x के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया था, तो पहले y की वैल्यू निकल गई थी -5/13, और फिर y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखकर हमने x की वैल्यू निकाली थी 9/13, और सेम आंसर तब मिल रहा है जब हमने y के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, तो y एलिमिनेट हो गया है। तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को यदि हम इक्वल बना लेते हैं तो फिर उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के माध्यम से वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखकर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव
₹2000 per month. Find their monthly income. तो उनकी जो मंथली इनकम है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. अब इसमें सबसे पहले तो जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्डिंग हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस फ्रेम करनी पड़ेगी. और इसको फ्रेम करने का तरीका ये रहेगा कि ये जो भी हमें इसमें कुछ वेरिएबल अज्यूम करने पड़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. और इसके सॉल्यूशंस में हम सबसे पहले तो ये जो दो पर्सन्स है उनकी जो इनकम है उनका रेशियो दे रखा है और उनके जो एक्सपेंडिचर उनका रेशियो दे रखा है. और ये मंथली इनकम पूछी है. यहाँ पर मंथली इनकम यानी इनकम पूछी है कि इनकम कितनी है. तो सबसे पहले तो उनकी जो इनकम उनका रेशियो दे रखा है तो उनकी इनकम ले लेते हैं. इनकम्स ऑफ 2 persons आर, ये मान लेते हैं अपन कि एक 9:7 है. तो एक की इनकम लेटर सपोज 9x है, ₹9x, और दूसरे की जो इनकम है वो हो गई फिर 7x. ऐसे ले सकते हैं क्योंकि इनकम जो है इनका रेशियो 9:7 है. तो एक की इनकम अगर ₹9x लेते हैं तो दूसरे की इनकम लेनी पड़ेगी ₹7x. और इसी तरह से जो एक्सपेंडिचर है वो भी हम ले लेते हैं. एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2 persons, ये दोनों जो पर्सन्स है उनका एक्सपेंडिचर्स ले लेते हैं. और ये एक्सपेंडिचर्स ले लेते हैं यहाँ चूँकि 4:3 है. तो सपोज एक का यदि 4y एक्सपेंडिचर है तो दूसरे का जो है एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y. यहाँ पर ये जो है ये इन रुपीज़ है. 9x इन रुपीज़, ये भी 7x इन रुपीज़, 4y भी रुपीज़ और 3y भी रुपीज़ में है. अब जो इनकम है उस इनकम में से यदि मैं एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इनकम में से जैसे ये फर्स्ट पर्सन की इनकम है और फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है, तो फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है उसमें से अगर फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो सेविंग मिलेगी. और सेविंग जो है वो दे रखी है यहाँ पर 2000. इसका मतलब है कि 9x - 4y विल बी इक्वल टू 2000. और इसी तरह से दूसरा पर्सन है उसकी जो इनकम है वो तो 7x है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 3y है. और अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो जो बचती है वो सेविंग है. दोनों सेम सेविंग कर रहे हैं. पहले का अगर यदि इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है तो सेविंग 2000 आ रही है. दूसरे की इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर भी कम है और सेविंग दोनों की सेम बैठ रही है. तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन हो गई. सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो वो फिर यहाँ रख देंगी. तो उससे पहले पर्सन की जो इनकम है वो निकल जाएगी और फिर यहाँ x की वैल्यू यहाँ रख देने से 7x की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड पर्सन की इनकम हमें पता लग जाएगी. यहाँ जो x और y है ये इन रुपीज़ है. x और y जो है इन रुपीज़ है, इनकम जो है रुपीज़ में है. अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक तो 9x - 4y इज इक्वल टू 2000, दूसरी 7x - 3y इज इक्वल टू 2000. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. तो इन इक्वेशंस को हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं. पहली इक्वेशन हमारे पास है 9x - 4y इज इक्वल टू 2000 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 7x - 3y इज इक्वल टू 2000. और इनको चेक कर लेते हैं. 9x - 4y इज इक्वल टू 2000 और 7x - 3y इज इक्वल टू 2000. ये दो इक्वेशन है. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है. तो इसमें हम x या y किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे. तो यहाँ हम x की वेरिएबल को इक्वल करेंगे तो 9 से हमें सेकेंड इक्वेशन को और 7 से हमें फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें क्योंकि y के कोफिशिएंट्स छोटे हैं, 3 और 4 है. तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है एंटायर फर्स्ट इक्वेशन इज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद 3. ये जो 3 है इससे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो 4 है इससे हम इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंटायर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद 4. यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जो 4 है इससे तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को, और यहाँ जो हमारे पास ये जो 3 है इससे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ से 3 यहाँ से पिकअप किया है हमने. अब ये जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या स्थिति आएगी, 3 से पूरी एंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर 3. तो 3 9 27x
और यहाँ हो जाएगा 3 4 जा 12y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6000। इसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 7 जा 28x, यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12y, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8000। ये हमारे पास इक्वेशंस आ रही है। अब यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो डेफिनेटली इसमें ये जो y वाला पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो दिख रहा है सेकंड पार्ट ये वाला, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। और यहाँ पर ये प्लस का 27x है, ये माइनस का 28x है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया -x। और यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो प्लस 6000, ये माइनस का 8000, तो ये माइनस का 2000 आ गया है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमें मिल गई है, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये जो माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया और जो x की वैल्यू है वो आ गई है 2000। और इस क्वेश्चन में जो पूछा ये था कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स। और मंथली इनकम्स में देखें तो पहले की जो मंथली इनकम है वो हम निकाल सकते हैं और दूसरे की मंथली इनकम भी हम निकाल सकते हैं। जो मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन देखें हम, क्योंकि x पर ही डिपेंड कर रहा है सारा। मंथली इनकम यदि मैं फर्स्ट पर्सन लेता हूँ तो उसकी जो मंथली इनकम है वो हो जाएगी 9x और 9 इंटू x की वैल्यू देता हूँ 2000, तो उसकी जो मंथली इनकम हो गई रुपीज़। अब रुपीज़ फाइनल आंसर में हम लिख देते हैं 18,000, ये उसकी मंथली इनकम है। और जो सेकंड पर्सन है उसकी मंथली इनकम हम निकाल लेते हैं और उसकी मंथली इनकम है, यहाँ पर सेकंड पर्सन था वो था 7x, तो उसकी जो मंथली इनकम है वो यहाँ हो गई 7x, यानी कि 7 इंटू 2000। और इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाती है रुपीज़ 14,000। और यदि मैं इस x की वैल्यू कहीं भी एक इक्वेशन रख देता हूँ, जैसे मान लीजिए, हालांकि क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो चुका है, मंथली इनकम दोनों की पूछी थी, तो पहले पर्सन की मंथली इनकम 18,000 है, दूसरे पर्सन की इनकम जो है वो 14,000 है। लेकिन हमें जो है कुछ इसमें हम कुछ एक्सरसाइज और भी कर लेते हैं, कुछ चीज़ें वेरीफाई करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो चुका है लेकिन कुछ और भी कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 2000 आ रही है तो 2000 हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे x की वैल्यू यहाँ रखना ठीक रहेगा, छोटी इक्वेशन है। तो इक्वेशन 2 जो है इसमें यदि मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये इक्वेशन 2 थी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 है। और इसमें यदि मैं x की वैल्यू ये रख देता हूँ 2000 तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। और इसको मैं फर्दर सोल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 2000 माइनस ये हो रहा है 14,000, माइनस के 14,000। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12,000। तो y की वैल्यू आ जाएगी ये माइनस के 12,000 डिवाइडेड बाई -3। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। तो y की वैल्यू जब 4,000 आ गई तो ये तो मंथली इनकम थी। और यदि हमें मंथली एक्सपेंडिचर चाहिए तो हम यहाँ मंथली एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है उसका मंथली एक्सपेंडिचर देखें तो फर्स्ट पर्सन का मंथली एक्सपेंडिचर था हमारे पास 4y और दूसरे का था 3y। तो पहले पर्सन का तो हो गया 4y और दूसरे पर्सन का जो मंथली एक्सपेंडिचर था वो है 3y। तो 4y के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालते हैं, 4 इंटू 4,000 यानी कि 16,000 उसका मंथली एक्सपेंडिचर आ रहा है। और जो सेकंड पर्सन है उसका मंथली एक्सपेंडिचर आ रहा है इतना, इन रुपीज़ है, दिस इज इन रुपीज़। और दूसरे का आ गया रुपीज़ 12,000। अब हम देख रहे हैं कि जो 18,000 है उसमें से वो 16,000 उसका एक्सपेंडिचर है, तो बचत कितनी हो गई 2,000 की हो गई। 18,000 माइनस 16,000 2,000, जो 2,000 उसकी बचत है। सिमिलरली सेकंड देखते हैं तो 14,000 उसकी इनकम है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 12,000, तो बचत कितनी हो गई 2,000। तो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरा, यदि 18,000 इसकी पहले की इनकम है, दूसरे की इनकम है 14,000, यदि मैं 18,000 और 14,000 का रेशियो निकालता हूँ, सपोज 18,000 तो उसकी पहले की इनकम है और दूसरे की इनकम है 14,000, यदि मैं उसका रेशियो निकालता हूँ, रेशियो ऑफ इनकम है ये, रेशियो ऑफ इनकम, यदि मैं रेशियो ऑफ इनकम फाइंड आउट करता हूँ तो यहाँ ये आ रहा है
ये इससे 2 से कैंसिल होने पर 9:7। तो रेशियो ऑफ इनकम वही है जो दे रखी थी क्वेश्चन में। और यदि मैं रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करता हूँ, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करता हूँ, तो देखते हैं कितना आता है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर देखिए, इसका तो एक्सपेंडिचर है 16,000 का और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 12,000। तो यहाँ मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 4 जा 16, 4 3 जा तो 4:3। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो 4:3 है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:3 दे रखा है और रेशियो ऑफ इनकम जो है 9:7 दे रखा है। तो यहाँ 9:7 ही है। रेशियो ऑफ इनकम 9:7 और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो 4:3। तो ये सब चीज़ें वेरीफाई हो रही है। हालांकि क्वेश्चन में पूछा था कि इनकी मंथली इनकम क्या है, तो वो ₹18,000 पहले पर्सन की मंथली इनकम है और ₹14,000 सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम है। तो इस तरह से जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड एक पावरफुल टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यदि ऑलरेडी गिवन है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, और यदि कोई वर्ड प्रॉब्लम है और उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती है तो उसको भी हम एलिमिनेशन मेथड की मदद से, जैसे कि ये क्वेश्चन किया है, हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।